अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान अली हियर वंस अगेन अपने शहर की खूबसूरत सी वीडियो के साथ। लेकिन इस दफ़ा वीडियो का फॉर्मेट कुछ चेंज है। वीडियो का नाम है, सीरीज़ का नाम है फाइंड योर फ्रेंड, यानी कि मुझे अपने दोस्तों की तलाश है। और इस सिलसिले में आज के हमारे मेहमान हैं सैयद तनवीर हुसैन शाह साहब। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। नाम तो मैंने आपका बता दिया दोस्तों को ना, सैयद तनवीर हुसैन शाह साहब। तो अब बाकी सवाल जो आप होंगे तो इंशाल्लाह आपके दोस्त ज़रूर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, आपके वालिद साहब का नाम क्या था? मेरे वालिद साहब का नाम नज़ीर हुसैन शाह। अब वो इस दुनिया में नहीं है, जी वो फौत हो गए। फौत हो गए। तो शाह जी, आपका जो बेसिकली गांव है वो कौन सा है? हम बेसिकली कश्मीर से बिलोंग करते हैं। कश्मीर के किस हिस्से से? बाग से। बाग से, ठीक हो गया। अब शाह जी शुरू करते हैं हम आपके उस एज में जब आप छठी क्लास में थे, ठीक है? जब छठी क्लास में थे तो वाह कैंट के किस हिस्से में रहते थे? छठी क्लास से पहले मैं थोड़ा सा आपको अपना जो प्राइमरी स्कूल का है उसका अच्छा बताना चाह उसके बारे में शॉर्टकट ठीक आपको है। बताऊंगा हाँ हाँ, कि हमारा जो घर था वो 15 एरिए होता था। असलम मार्केट के पास, असलम मार्केट के असलम सामने मार्केट के 15 अदब एरिया। में 16 एरिया, उसके साथ 15 एरिया था। ठीक है। तो उधर से FG स्कूल नंबर 3 में जो है मैंने 5वीं तक पढ़ा है। वहाँ ठीक। तक पढ़ा है। उसके बाद जो है वो 5वीं करने के बाद FG स्कूल 7 में एडमिशन लिया मैंने और मैट्रिक तक वहाँ पढ़ा मैंने। लेकिन शाह जी अब थोड़ा सा मसला भी है। जिस ज़माने में आपने पढ़ा ना, उस ज़माने में स्कूलों के नंबर कुछ और थे और आजकल कुछ और हैं। तो आप अपने हिसाब से बता रहे हैं कि प्राइमरी आपने की है FG स्कूल नंबर 3 से, पुराना 3 से पुराना और जो फिर 14 एरिया के पास शाहीन ग्राउंड के बिल्कुल साथ है। तो उसके बाद छठी से लेकर 10वीं तक स्कूल नंबर 7 पुराना, जी, जो इधर 9F के साथ है। 9F के साथ एग्जैक्टली। है उधर से। अच्छा, ठीक है। तो अब चूंकि दोस्त हम ढूंढ रहे हैं ना, मुझे शाह जी ये बताएं कि जो आपके दोस्त जो अभी राब्ते में है, जो यहाँ पे मौजूद हैं, कहीं ना कहीं आपको पता है नॉन है, वो तो हैं। मुझे तो उन दोस्तों के नाम चाहिए जो आपसे दोस्ती थी, फिर वो चले गए, अब वो गायब हैं, तो उनको ढूंढना है। गायब से मुराद है वो ज़ाहिर ज़िंदगी कहाँ ले जाती है। तो उनके नाम बताएं जो आपको देखकर आपकी वीडियो देखें, और फिर मैं अभी तस्वीरें भी आपकी कुछ शेयर करूंगा पुरानी, तो शायद उससे देखे तो आपको दोस्त मिल जाएं। एक उनमें से एक गालिब का नाम है। गालिब? अच्छा, वो गालिब कब से गायब है? वो जो है वो मेरा ख्याल है कि प्राइमरी के बाद उनसे मुलाकात नहीं हुई। हाँ हाँ हाँ। और वो एक गांव है, उसका इल्म हुआ है मुझे कि वहाँ पे रहते हैं अटखलील गांव में। अच्छा, अटखलील गांव में वो चले गए थे। फिर उनके अबू जो है रिटायर हो गए थे। सही है, सही है। तो वो चले गए थे। एक और थे मेरे दोस्त, जाकिर उनका नाम था। हाँ हाँ। उनसे भी मुलाकात उसके बाद नहीं हुई मेरी। तो जनाब गालिब साहब अगर सुन रहे हैं भाई, आप तवज्जो करें, और जाकिर साहब अगर वीडियो देखें तो फ़ौरन शाह जी से रब्ता करें। आपके दोस्त बचपन लड़कपन के आपको याद करें। इनकी प्यार से क्या कहते, जाकिर को क्या कहते थे, या कुछ इनका है कोई? जाकिर वो जो था ना, वो जाकिर ही उनका नाम था, लेकिन वो बड़े दबंग टाइप का लड़का था वो। ठीक है। हमें कोई मसला होता था, जब कोई हमें छेड़ता था स्कूल में, कोई मसला होता तो हम छोटी मोटी लड़ाइयाँ झाके उसको कहते थे, जाकिर को। और वो हैंडल फिर करता वो था। जो है हैंडल जो मामलात को जो करता था। ठीक है। तो गालिब जैसे। अच्छा, गालिब कहाँ का था? ये किस जगह का था? कौन? गालिब? गालिब भी अच्छा था। नहीं, किस जगह का था ये? अटकलील का था ये अच्छा, और जाकिर भी? और जाकिर मेरे ख्याल है अब्टाबाद साइड का था कहीं का। वहाँ पे उसका इतना याद नहीं है, क्योंकि उस वक्त हमारी जो एज है वो कम होती थी और डीपली हमें इन बातों का इल्म नहीं होता था। नहीं पा। अच्छा, अब जो आपके दोस्त हैं मैट्रिक शैट्रिक के कुछ, और वो मैट्रिक करने के बाद नहीं मिले, उनके कुछ नाम ले दें ताकि आपको ढूंढें। मैट्रिक लेवल पे जो है ना वो बड़े दोस्त थे। कुछ के नाम याद हैं और कुछ के चेहरे याद हैं। अच्छा, चलें। क्योंकि अरसा हो गया तकरीबन राउंड अबाउट 38-39 साल का जो अरसा हो गया है। आपने मैट्रिक की थी 7 नंबर स्कूल उस वक्त का,
और वो की थी 1980 83 का दौर 83 का दौर था, ठीक है। 83। ठीक है। तो उस दौर के जो दोस्त थे वो फिर बताएं। जी, उस दौर में एक अमर साहब थे, एक गुलिस्तान कॉलोनी में उनका घर है, और मेरा ख्याल है ये वह इंडस्ट्रीज़ में होते हैं वो। अच्छा, उनके बारे में पता है कि हैं वो? अभी उनके साथ मुलाकात होती रहती है। जिनके साथ नहीं होती वो बताएं ना, वो दोस्त जो जिनके साथ मुलाकातें नहीं होती, हमने तो वो ढूंढने हैं ना। अच्छा, ये वीडियो का मकसद ही यही है कि वो ढूंढने हैं जो मतलब कहीं और आगे पीछे सेटल हो गए हैं या गांव अपने चले गए, या जिस तरह हमने उनको ढूंढना है। ऐसे कोई है? जी, उनमें एक आरिफ था नाम, वो होते थे आरिफ साहब, बहुत लाइक फाइक बच्चे थे। अच्छा। वो टीचर थे कि फरीद साहब, उनके वो भाई होते थे, आरिफ नाम था उनका। हाँ, अच्छा। 7 नंबर स्कूल के टीचर हैं गुलाम फरीद साहब, वो फौत हो गए हैं। वो तो हो गया। उसका और अच्छा, और उनके थे। भाई थे आरिफ, हाँ जी, उनका कोई पता नहीं है। उनका कोई अगर इल्म वो नहीं। सुन लें तो आपको हाँ जी। मतलब याद कर लें। फिर अच्छा, एक और थे, वो उनका नाम था सैयद असद अली। ठीक है। ये कहाँ रहते थे, ये कोई आता पता? उनका जो घर था वो 7 एरिया में था। 7F में। जी। जी। उनके साथ भी जो है उसके बाद मुलाकात भी हुई, लेकिन उनका ये इल्म हुआ है कि वो कनाडा में होते हैं आजकल। तो अगर ये वीडियोस हाँ कनाडा जी। में जाती है तो इंशाल्लाह ज़रूर आपसे राब्ते में। जी, वो बिल्कुल सही है। तो तबस्सुम उनके जो भाई होते थे उनका नाम था तो तबस्सुम साहब। ठीक है। ईशा जी, मैं ये पूछ रहा था कि आप के दोस्तों में कुछ ऐसे दोस्त भी होंगे जिन्होंने किसी फील्ड में एक्सेल किया होगा, यानी कोई नुमायां परफॉर्मेंस। जैसे एक आप नाम ले रहे थे एहसन का। एक एहसन थे, ये फुटबॉल के अच्छे प्लेयर थे। ठीक है। स्कूल की नुमाइंदगी की, फिर उसके बाद पाकिस्तान की जूनियर फुटबॉल की हॉकी की टीम में, उसके अंदर भी उन्होंने पाकिस्तान कलर था वो एहसन। जी, वो बड़ा प्रोमिनेंट प्लेयर था। फिर एक थे गजनफर साहब। जी। गजनफर साहब ने पीएफ में हॉकी के वो थे प्लेयर, और पीएफ की टीम में भी उन्होंने नुमाइंदगी की और बड़ा ठीक है उनका नाम था तो गजनफर साहब का। सही हो गया। फिर इसके अलावा आप नाम ले रहे थे शफीक कोई? शफीक साहब थे एक और पढ़ते थे, वो पीएफ में होते हैं, और उनसे भी मुलाकात का जो सिलसिला है वो ना होने के बराबर है, बहुत कम है। तो क्योंकि अरसा हो गया बहुत ज़्यादा, तो आसा आसा ये जो दोस्त हैं इनके नाम याद आ रहे हैं। सही है। पढ़ते थे हमारे साथ। अब कुछ ऐसे हैं कि उनके जो चेहरे तो याद हैं, लेकिन उनके जो नाम हैं वो याद नहीं है। इसी तरह शाहजी उनके साथ भी मामला होगा ना, वो भी आपका हो सकता है चेहरा भूल गए हो। ये वीडियो बनाने का मकसद, या और भी वीडियो बनेंगे, इसमें यही होता है कि हम दोस्तों को दोस्तों से मिलाएंगे। प्रोग्राम का नाम ये है फाइंड अ फ्रेंड, या मुझे दोस्तों की तलाश है। तो इसके ज़रिए वो रब्ता करेंगे आपसे, व्हाट्सएप पे करें या आपका जो फेसबुक है उस पर करेंगे, तो आप ज़रूर उनको फिर दोस्तों का जो ग्रुप है वो बनाएं और एंजॉय करें। अब कुछ जो आपके थे, जैसे आप कह रहे हैं 3 नंबर स्कूल में, वो तो सारी मेरे ख्याल में लेडी टीचर थी, आई थिंक लेडी टीचर थी। चलिए उनके नाम तो नहीं। 7 नंबर स्कूल में आपने पढ़ा है तो कुछ साथी के नाम ले दें, अगर उनकी आल औलाद सुन रही है या कोई तालिब इल्म आपको सुनेगा तो। आपका इतना तो कंफर्म है कि आपका 1983 बैच था, ठीक है। तो और भी जो लोग सुनेंगे उस बैच के सुनेंगे तो आपसे यकीनन रब्ता करेंगे। तो कुछ साथी के नाम ले लें। असाजा के सबसे पहले उस वक्त जो हमारे हेडमास्टर साहब होते थे, वो इसहाक साहब, मलक इसहाक साहब, मलक इसहाक साहब, बड़ी अच्छी शख्सियत, बड़े खूबसूरत से और बड़े डिसेंट हेडमास्टर थे हमारे, बहुत ही। फिर इंग्लिश के टीचर एक होते थे इनामुल हक नकवी साहब, ठीक है, इनामुल हक, वो बाद में हेडमास्टर भी बने फिर जी। फिर हाफिज रमज़ान साहब, ठीक है, अभी 2-3 साल पहले इंतकाल हुआ उनका, ठीक है। और बहादुर साहब, बहादुर शाह साहब, बहादुर शाह साहब ने मुझे इंग्लिश जो पढ़ाई, ठीक है, और वो अल्लाह उनको रहमत करे, बड़े अच्छे उस्ताद थे, बड़े टैलेंटेड, और ठीक है, थोड़े से सख्त थे, लेकिन उनकी जो सख्ती है वो ज़िंदगी में बड़ी काम आई है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। फिर इसके अलावा अहमद साहब थे, केमिस्ट्री के, मोटे से फरबा से होते थे, पंजाब साइड के,
फिर असजद साहब थे, फरीद साहब इकबाल, थे, फरीद फिर साहब। एक और टीचर उर्दू के हवाले से अगर उनका नाम मैं ना लूँ तो ज्यादती होगी। इफ्तिखार। उस्मान नईम साहब, उस्मान नाइम साहब, अच्छा उस्मान नईम साहब ये हमें पढ़ाते थे फ़ारसी और उर्दू, सही है। और उनको अपने मजमून पे ऐसी गिरफ्त थी कि उनके जो अशार हैं वो पोइट भी थे, पढ़ाए हुए वो खुद भी आज शायर भी थे। याद हैं, और हमारी जो है शख्सियत पे आज भी उनकी छाप है। माशाल्लाह, जबरदस्त। उस्मान नईम साहब। ठीक हो गया। फिर पीटीआई कौन था? पीटीआई होते थे उस वक्त PTI होता था। गुलाम सरवर साहब, गुलाम सरवर साहब, जिनकी आवाज़ वो दूर आवाज़ तक हुई उनकी थी। इतनी दूर होती थी कि असेंबली होती थी और उन्होंने माइक उधर होता था जब असेंबली में, पर उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया कभी भी। इनकी बहुत ऊंची आवाज़ थी, जबरदस्त। और हमारे स्कूल की जो तादाद थी वो 4000 थी, और वो 4000 के हर जो स्टूडेंट था बच्चे के ऊपर उनकी नज़र निगाह होती थी। बहुत। और उनकी जो असेंबली है वो मशहूर थी वाह, वाह कैंट में। क्या बात, क्या बात। एक शानदार पीटीआई थे वो। चलें शाह जी, हम दुआ करते हैं जो साथसा चले गए हैं दुनिया से, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, आमीन। और जो ज़िंदा है अल्लाह उनको सेहत वाली, ईमान वाली, बरकतों वाली ज़िंदगी दे। आप ये थोड़ा सा बस बता दें कि कहाँ कहाँ आप रहे हैं। पहले आपने बताया कि मैं यानी छठी में, 5वीं में था, कहाँ रहते रहे, फिर यानी एरिया कौन कौन से रहे? जी जी, मैं उस पर भी आता हूँ। मेरी जो पैदाइश है वो 15 एरिया की है। 15 एरिया, 15 जी, असलम मार्केट वाला बिल्कुल जी, सामने जो है। असलम मार्केट के बैक साइड पे 16 एरिया और उसके साथ जी, बिल्कुल। जी, फिर हम जो है उसके बाद चले गए गुलिस्तान कॉलोनी सही 1988 में, सही हो गया। गुलिस्तान कॉलोनी में। फिर उसके बाद जो है वो 25 एरिया में, सही है, और 25 एरिया से अब जो है वो 2F में हूँ। सही है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो जहाँ जहाँ भी आप गए आपकी यादें खुशगवार यकीनन हैं उधर। जी अच्छा, ऐसे ही है। मैंने सुना है कि जो 15 एरिया के लोग, 16 एरिया के लोग, 17 तो है नहीं, 18 एरिया के लोग, ये सारे के सारे स्टडी करने, घूमने फिरने के लिए लोसर बाउली में शेर जाते शाह थे। शेर शाह पार्क जो आजकल कहलाता है, जी, उधर जाते थे। तो क्या ये बात सही है? ये बात ये जो है ये 100% सही है। हम असर के बाद अपनी बुक्स उठाते थे और आस्था से धीरे धीरे असलम मार्केट वाली साइड का रुख जो करते थे। और असलम मार्केट के साइड था ये पार्क। ये जो पार्क है जो आजकल इतना एक्सपेंड हुआ है वो इतना नहीं था उस टाइम, इतना नहीं होता था इसका जो रकबा। अब तो बहुत फैल गया है, और बड़ी बड़ी शख्सियात जो है वो जो आजकल उनका वाकई में अच्छा खासा नाम है, जैसे बता दें। डॉक्टर जहांगीर साहब हैं। डॉक्टर जी वहाँ बैठ के पढ़ते थे। ये हमसे सीनियर थे काफ़ी, 4-5 साल वो सीनियर थे, लेकिन देखते थे हम कि ये किताबें उठा के उधर जनाब पढ़ रहे होते थे। और भी जो है लोग वो ऐसे ही असलम मार्केट में रहते थे। मलक सोहेल साहब, जी जी, गैस के वो महकमे में मेरा ख्याल आजकल किसी अच्छी पोस्ट पे हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं। तो पढ़ने के लिए उधर आते थे। और भी बहुत सारे लोग जो उस बाद में आर्मी में चले सर्व कर गए रहे हैं। या किसी और फील्ड में अच्छे फील्ड में। अच्छी अच्छी वो जो पोस्टों पे गए, वो सारे के सारे वो शेर शाह पार्क में आते थे और मिल बैठ के जो है पढ़ते थे। बहुत एक तालीमी माहौल था वहाँ पे। तो शेर शाह जो है वो पार्क वो एक तरह की आपकी एकेडमी थी, एकेडमी जिसने आप इसको बहुत समझ सारे लें। वाह कैंट को बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग दिए जो अल्लाह ओहदों पर फायज हैं और उन्होंने अपना नाम कमाया है। जी ऐसा ही है, जबरदस्त, बिल्कुल। जबरदस्त। आप कोई गेम वगैरह भी खेलते थे? जी बचपन में मैं खेलता रहा हूँ, बैडमिंटन खेला है मैंने, हाँ जी, बैडमिंटन खेला है। फिर जवानी की दहलीज पे कदम रखते ही फिर मैंने जिम ज्वाइन कर लिया और मैंने 8-9 साल बॉडी बिल्डिंग की है। ये कौन से जिम में थे शाह जी? ये जो 10 एरिया है ना बारके हैं जहाँ पे हाँ, आजकल, तो 10 एरिया की जो बैरक्स बारके हैं, सिंगल मैन हैं, बैरक्स। जी सिंगल बेड वाली, वहाँ पे एक क्लब होता था और चौधरी नज़ीर साहब इंचार्ज होते थे। वाह, और जो कोच जो टीचर थे, कोच वगैरह करते थे, वो रियाज भट्टी साहब थे, रियाज भट्टी साहब, शौकत साहब थे एक, और बस ये इनके जो नाम है वो आपके जहन में है। हाँ जी वो याद है मुझे।
तो उधर हम शाम के वक्त असर से लेके मगरब तक, और बाज़ औक़ात वो इशा भी होती थी बीच में, और इतना हमें क्रेज़ था ये एक्सरसाइज का और वो जिम। और मतलब आपने बहुत एंजॉय किया। जी ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह। शाह जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त दिया, और मुझे उम्मीद है कि आपके दोस्त देखेंगे, वीडियो देखेंगे, यकीनन आपसे रब्ता करेंगे, क्योंकि नंबर मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप वाला, आपकी तरफ से इजाज़त है, और इसी तरह फेसबुक का भी वो दे दूंगा पेज का। तो जो भाई शाह जी से इनके दोस्त रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है इनसे रब्ता करें, ग्रुप बनाएं, और आजकल तो मीडिया का दौर है, ग्रुप बना के पुरानी यादों को ताज़ा करें और एंजॉय करें। थैंक यू सो मच इमरान साहब, बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने अपना अच्छा टाइम दिया और हमें याद रखा। थैंक अल्लाह पाक आपको खुश व खुर्रम रखे। यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू आमीन। जी।